Actually, today we are going to do about the practice of preposition. हम ये आज भी ये भी पता करेंगे कि inside, on, at, near, under, over, below, around, through, among, between, behind, in front of. These are the words which are used in the sentences. और इनके अलावा भी कुछ वर्ड्स हैं उनका यूज कहाँ पर होता है. Okay, let's start. Now you can see that these two pictures. आप देख सकते हो कि एक पिक्चर है, यहाँ एक बस स्टॉप है, जिसे हम बस स्टैंड भी बोलते हैं, बस स्टॉप भी बोलते हैं, राइट. तो आप बस स्टैंड के आसपास हो तो क्या आएगा? आई एम इन द बस स्टॉप और आई एम एट द बस स्टॉप. देखो, अब जैसे कि आप इसके आसपास हो तो क्या आएगा? एट. क्या आएगा? एट. तो अब ये आसपास है तो एट आएगा. आई एम एट द बस स्टॉप. और दूसरी तरफ आप इधर देखें कि ही मतलब जो ये व्यक्ति है वो कहाँ पर है? वो व्यक्ति यहाँ कहाँ पर है? ही इज एट होम. तो घर में है, ही इज एट होम और आई एम एट द बस स्टॉप. आसपास है, घर के आसपास है, ठीक है ना, तो एट आएगा. अब नाउ यू कैन सी. अब देखते हैं कि आपको मैं दोपहर में मिलूंगा. आप एग्जैक्ट 12 बजे की बता रहे हैं तो नून होती है. सी यू एट नून. और आपको मैं आफ्टरनून में मिलूंगा, इसका कोई फिक्स नहीं है, तो सी यू इन द आफ्टरनून. सी यू इन द आफ्टरनून. इन आएगा यहाँ पर. अब यहाँ क्या आएगा? सिट ऑन द चेयर. अब जैसे ये इसके ये बाजू लगी हुई है तो यहाँ ऑन आएगा या इन आएगा. तो आप इसके अंदर हो जाओगे तो क्या आएगा? इन. क्या आएगा? इन. अब जैसे इसके बाजू नहीं है तो आप इसके ऊपर हो तो क्या आएगा? ऑन. सिट ऑन द चेयर. वेरी गुड. लेट्स गो हेड. आगे चलते हैं. अब तेक्सा इज गोइंग. कहाँ जा रही है? एट स्कूल. तेक्सा इज गोइंग एट स्कूल. और जॉय इज गोइंग एट लाइब्रेरी. है ना? लाइब्रेरी जा रहा है. सी जॉय इज गोइंग एट लाइब्रेरी. तेक्सा इज गोइंग एट स्कूल. कॉमन मिस्टेक्स क्या होती है हमारे साथ? आई एम इन द स्कूल का मतलब क्या है कि मैं स्कूल के अंदर हूँ. आई एम एट द स्कूल क्या है कि मैं स्कूल के आसपास हूँ. ही इज इन द ऑफिस. ऑफिस के अंदर हूँ. ही इज एट द ऑफिस. ऑफिस के आसपास हूँ. ये फिक्स नहीं है जगह. सी इज इन द हॉस्पिटल. हॉस्पिटल के अंदर है. सी इज एट द हॉस्पिटल और हॉस्पिटल के आसपास है. सी यू एट नून 12 बजे बिल्कुल एग्जैक्ट है तो एट नून आएगा. सी यू इन द आफ्टरनून तो आफ्टरनून का कोई टाइम जो फिक्स है उसके अकॉर्डिंग ही उसके बीच में कभी भी हो सकता है. सिट इन द चेयर जब चेयर के अंदर बैठते हो जिसमें आर्म्स बाजू लगी हुई है तो वो इन द चेयर हो जाएगा. और सिट ऑन द चेयर यदि आप चेयर के ऊपर बैठते हो जिसमें बाजू नहीं है. अब प्रेपोजिशन का मीनिंग क्या होता है? प्रेपोजिशन का मतलब होता है प्री का मतलब होता है पहले. प्री का क्या मतलब होता है? पहले. और पोजीशन स्थान. मतलब जो शब्द नाउन या प्रोनाउन के वाक्य में दूसरे शब्द के साथ रिश्ता बताते हैं तो वो प्रेपोजिशन कहलाते हैं. नाउन मतलब क्या होता है? किसी का नाम कोई वस्तु हो सकती है जो उनकी जगह दो वर्ड यूज किए जाते हैं उनको प्रोनाउन बोलते हैं. और ये वाक्य में दूसरे के साथ रिश्ता बताते हैं तो उनको प्रेपोजिशन बोलते हैं. ये वर्ड कौन कौन से होते हैं? ऑन, इन, एट, इनटू, ओवर, अक्रॉस, बिटवीन, अमंग, फॉर, अबाउट, ड्यूरिंग, फ्रॉम, सिंस, ऑन टू, एटसेट्रा. अब ये देखो, कुछ ऐसे वर्ड्स ये क्या शो करते हैं? जो प्रेपोजिशंस होती हैं वो क्या शो करती हैं? ये टाइम को शो करती हैं. किसको शो करती हैं? टाइम को, प्लेस को और मूवमेंट को. जैसे अब कलम है, मेज के ऊपर है. अब ये पेन है, ठीक है ना, ये भी वस्तु है, ये नाउन है. और ये टेबल है, ये भी नाउन है. अब इसकी जो पेन की पोजीशन है वो टेबल पर कहाँ पर है? ऊपर है. तो ऊपर के लिए हम क्या वर्ड लगाएंगे? ऑन. जो किसी सरफेस से टच करता है तो उसके लिए क्या आएगा? ऑन. अब वह घर पर है, ही इज एट होम. घर पर है तो ही इज एट होम. और हम छत पर है. अब छत के ऊपर है तो हम सरफेस को टच कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा? वी आर ऑन द रूफ. वेरी गुड. खिलौना डिब्बों के अंदर है. अब उसके अंदर है ना, डिब्बे के अंदर है तो द टॉय इज इनसाइड द बॉक्स. अंदर के भी अंदर क्या हो जाएगा? इनसाइड. अब प्लेस के हिसाब से क्या आ जाएगा? देखो, इन क्या होता है? इनक्लोज्ड विद बाउंड्रीज.
कोई भी चीज है जो किसी बाउंड्रीज के अंदर इनक्लोज्ड है, बंद है, तो वो इन आएगा। द टीचर इज इन द क्लासरूम, इसका मतलब है वो क्लास एक बाउंड्री है उसके अंदर बंद है, तो टीचर इज इन द क्लासरूम। आप एक रूम में बैठे हो तो यू आर सिटिंग इन द रूम। बंद है ना चारों तरफ से, देखो। बंद का मतलब ये नहीं कि दरवाजा खुला है, तो वैसे तो ये एक बाउंड्री में आता है ना। तो मदर इज इन द किचन, किचन के अंदर है, तो इन आएगा। और जो ऑन है हम सरफेस के लिए लगाएंगे, किसी तह को एक उसको टच करता है, जैसे कि जैसे अभी ये टेबल है, टेबल के ऊपर आप कोई चीज रख दोगे तो ऑन द टेबल हो जाएगा। अब जैसे पिक्चर दीवार के ऊपर लगानी है तो हैंग द पेंटिंग ऑन द वॉल। आपने जो घड़ी लगा रखी है तो वो ऑन द वॉल है। कोई तस्वीर लगी है तो ऑन द वॉल है। हैंग द पेंटिंग ऑन द वॉल। अभी पुट द ग्लास, अब ये ग्लास है टेबल पे रख दो, पुट द ग्लास ऑन द टेबल। ठीक है। अब क्या है कि एट क्या आएगा स्पेसिफिक पॉइंट के लिए, समवन इज एट द डोर, मतलब एक कोई पर्टिकुलर जगह पे बता रहे हैं कि यहां पर रखो। ठीक है ना, समवन इज एट द डोर, दरवाजे पर कोई है। अब ये नहीं पता कहां पर है, दरवाजे पर है। शी इज वेटिंग फॉर मी एट द एंड ऑफ द रोड। अब वो मेरे लिए एंड ऑफ द रोड इंतजार कर रही है। अब रोड के दूसरी साइड है, वो नहीं पता कहां पर कैसे क्या है, तो एट आ जाएगा एक स्पेसिफिक पॉइंट। रोड हो गया, और एट द डोर हो गया, एट द बस स्टॉप हो गया, एट द बस स्टैंड हो गया, कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है। अब इन ऑन एट जो होते हैं वो पोजीशन टाइम के लिए कैसे बताएंगे? ठीक है ना, वो तो कैसे होगा, जैसे इन का हम प्रयोग मंथ्स के लिए करोगे, है ना। मंथ्स इन जनवरी, सीजन्स इन समर, ईयर्स इन 2015, टाइम ऑफ डे इन द इवनिंग। जैसे कि मैं आई वेंट टू ऑस्ट्रेलिया इन 2015। ठीक है ना, 2015। ही विल कम इन द इवनिंग, वह इवनिंग में आएगा, ही विल कम इन द इवनिंग। अब ऑन का क्या करेंगे डेज ऑफ द वीक के लिए? ऑन डेज ऑफ द वीक, ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे। डेट्स के लिए ऑन 15th ऑफ जनवरी, है ना, ऑन 29th ऑफ फेब्रुअरी। स्पेशल डेट्स हो तो उसके लिए भी लगाएंगे। देखो, आई विल गेट मैरिड ऑन 11th ऑफ नवंबर नेक्स्ट ईयर। मैं शादी कर लूंगा 11th ऑफ नवंबर को अगले साल। तो हम यहाँ डेट मेंशन कर रहे हैं तो ऑन का प्रयोग करेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन द एनिवर्सरी, अब स्पेशल डेट्स है तो ऑन द एनिवर्सरी, तो ऑन योर बर्थडे, है ना, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन, कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ भी ऑन ही आता है। अब स्पीच एट का आएगा स्पेसिफिक टाइम के लिए, जब आप टाइम मेंशन कर रहे हो, है ना, कि जैसे कि स्पेसिफिक टाइम, आई हैव ए मीटिंग एट 4 PM। अब टाइम के लिए मेंशन कर रहे हो तो एट आएगा। मील्स टाइम के लिए आएगा सी यू एट डिनर, मैं आपको डिनर पे मिलूंगा, सी यू एट डिनर। ही वोक मी अप एट मिडनाइट, उसने मुझे रात को मिडनाइट में जगा दिया। तो when we say last, next, every, this we do not also use at in on। ठीक है। अब क्या आ जाता है कि अब ये देखो अगले क्या है, प्रेपोजिशन और मूवमेंट। अब मूवमेंट में क्या है, इनटू का मतलब क्या होता है, जब उसमें मूवमेंट हो, टू एन इनक्लोज स्पेस। इनटू मतलब जैसे कि देखो कि आप एक गिलास है उसके अंदर पानी डाल रहे हो, तो आई एम पोरिंग वाटर इनटू द ग्लास, क्योंकि उसमें मूवमेंट है पानी के अंदर। जैसे थ्रो द बॉल इनटू द बॉक्स, मतलब जब आप बॉल फेंकेंगे तो उसके अंदर मूवमेंट, गति आएगी, तो इसलिए इनटू आएगा। सी जम्प्ड इनटू द स्विमिंग पूल, अब जंप करेगा तो उसको कूदना पड़ेगा ना, उसमें मोशन आएगी, गति आएगी, मूवमेंट आएगी, तो आप इनटू का प्रयोग करोगे। ओवर, मूवमेंट अबव एंड अक्रॉस द टॉप एंड सरफेस ऑफ समथिंग। ओवर क्या होता है कि जो मूवमेंट ऊपर की है, टॉप की है, क्रॉस द टॉप सरफेस ऑफ समथिंग। आई विल फ्लाई ओवर द माउंटेन्स, मतलब जैसे माउंटेन से ऊपर आप उड़ रहे हो, है ना, हवाई जहाज से जा रहे हो, किसी आई विल फ्लाई ओवर द माउंटेन्स। तो द डॉग जम्प्ड ओवर द वॉल, तो वो उसके ऊपर से कूद के जाएगा तो वो ओवर हो जाएगा, सरफेस से ऊपर होगा तो। मूवमेंट अबव अक्रॉस द टॉप एंड टॉप सरफेस ऑफ समथिंग। ठीक है, द डॉग जम्प्ड ओवर द वॉल। अक्रॉस क्या होता है, मूवमेंट फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड ऑफ समथिंग। आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, मतलब मैं इस जगह से दूसरी जगह वहां जा सकता हूँ, अक्रॉस द रिवर। ही लिव्स अक्रॉस द स्ट्रीट, वो गली के पार रहता है, उस पार रहता है, दूसरी तरफ रहता है। ही लिव्स अक्रॉस द स्ट्रीट, आपको स्ट्रीट पार करके जानी पड़ेगी, वहां पर घर है।
सिंस एंड फॉर में क्या डिफरेंस होता है? मोस्टली यूज इन परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में हम यूज करते हैं जब लंबे समय की बात करते हैं। सिंस का मतलब ऐसे ले सकते हो, स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम ए पीरियड ऑफ टाइम टू द प्रेजेंट, व्हेन ओनली स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम इज गिवन। स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ, ऐसे मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। जैसे आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, तो सिंस मॉर्निंग, सुबह से, सुबह का शुरुआत होगी। ठीक है। दे हैव बीन स्टडिंग सिंस इवनिंग, तो वो सिंस इवनिंग से पढ़ रहे हैं। इवनिंग शुरुआत, उन्होंने शुरुआत इवनिंग से की है, उसने मॉर्निंग से शुरुआत की है। और सी हैज बीन मैसेज मी सिंस वी मेट, जब से मिला तब से मैसेज कर रहा है, कर रही है। ठीक है। अब फोर का क्या पीरियड होगा? पीरियड ऑफ टाइम। यहां स्टार्टिंग टाइम का नहीं पता, हाउ लॉन्ग, टोटल ड्यूरेशन, पूरी अपने को उसकी अवधि बताई जाएगी। जैसे अमित हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, अब 2 घंटे, अब इसमें स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, तो ड्यूरेशन आ गई फॉर 2 आवर्स। दे हैव बीन स्टीलिंग फॉर 4 इयर्स, वो 4 साल से चोरी कर रहे हैं। दे हैव बीन स्टीलिंग फॉर 4 इयर्स, लगातार कर रहे हैं। यू हैव बीन लाइंग टू मी फॉर ए लॉन्ग टाइम, या तुम तो लंबे समय से मेरे साथ झूठ बोल रहे हो, फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बात करेंगे तो फोर लगाएंगे, स्टार्टिंग टाइम के लिए लगाएंगे तो सिंस लगाएंगे। अब जैसे देखो, डेली यूज में के लिए फोर, के लिए का मतलब क्या होगा? फोर। आई बॉट अ गिफ्ट फॉर यू, आई बॉट अ गिफ्ट फॉर यू, मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। पास्ट हो गया ना, सेकंड फॉर्म लग गया। ही हैज बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 आवर्स, वह इंग्लिश 3 महीने से सीख रहा है। फ्रॉम होता है से। आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, मतलब मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। आई वर्क फ्रॉम 9 AM टू 6 PM, मैं 9 बजे से 6 बजे तक काम करता हूँ। से, बाय होता है के द्वारा, तक, दो मीनिंग है इसके। ही विल बी होम बाय इवनिंग, वो शाम तक घर पर होगा। ही विल बी होम बाय इवनिंग। द बुक हैज बीन रिटन बाय मी, ये बुक मेरे द्वारा लिखी गई है। बाय मतलब के द्वारा। अमित कम्स टू ऑफिस बाय बस, अमित ऑफिस बस के द्वारा आता है। ठीक है ना, के द्वारा और तक दो मीनिंग निकलते हैं। ऑफ होता है अलग हो जाना। जैसे कैन यू ड्रॉप मी ऑफ होम, कैन यू ड्रॉप मी ऑफ होम, मुझे घर पर छोड़ सकते हो। गेट ऑफ द बस, बस से उतर जाओ, गेट ऑफ द बस। अब ये प्रैक्टिस है आपके लिए। ए रैट इज कमिंग डैश ऑफ द हॉल, आउट आएगा या अपॉन। अब रेट बाहर आ रहा है ना, तो क्या आएगा? आउट। क्या आएगा? आउट ऑफ द हॉल। द बुक इज लाइंग डैश द टेबल, अब बुक कहाँ रखी है? टेबल के ऊपर, तो ऑन द टेबल आएगा, टेबल के अंदर नहीं है, टेबल के अंदर तो नहीं होती। द बुक इज लाइंग तो कहाँ रखी जाएगी? ऊपर। द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल। वी गो टू स्कूल बाय बस, है ना, बस के द्वारा जाते हैं ना, तो बाय आएगा। माई हाउस इज डैश द स्ट्रीट, तो मेरा घर उस पार है, तो अक्रॉस द स्ट्रीट। द कार इज नॉट फॉर सेल, ये सेल के लिए नहीं है कि कई लोग आगे देखने के लिए भी, खरीदने के लिए ना। दिस कार इज नॉट फॉर सेल। अमन विल कम इन द मॉर्निंग, टाइम के लिए बताया तो इन द मॉर्निंग। हर बर्थडे इज डैश 21 अप्रैल, तो क्या आएगा? डेट आ गई ऑन 21 अप्रैल। हर बर्थडे इज, ठीक है। ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। ड्यूरेशन नहीं आई है तो सिंस मॉर्निंग। समवन इज नॉकिंग ऑन द डोर, दरवाजे पे खटखटा रहा है या एट द डोर, तो एट द डोर। आई एम नॉट वर्किंग एट द मोमेंट, इस समय मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय।